प्राचीन काल में चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था माक्टुवन। उसका एक पुत्र था कोवलन जिसका विवाह पुहार के ही निवासी एक अन्य धनी व्यापारी मनायकन की पुत्री कर्णगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ वर्ष उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक समय कोवलन पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने गया और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कर्णगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोहजाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। माधवी से उसे मणिमेकलाई नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ जो दूसरे महाकाव्य मणिमेकलाई का मुख्य नायक है। 3 वर्ष तक कोवलन माधवी के साथ भोगविलास में लिप्त रहा और जब उसका समस्त धन समाप्त हो गया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कर्णगी के पास लौट आया। इससे व्यथित होकर माधवी अपना पूरा धन लेकर कोवलन के पास आई और उसे वापस चलने का अनुरोध किया, किंतु कोवलन ने वापस जाने से मना कर दिया। इतिहास बताते हैं कि माधवी उसके पश्चात कई वर्षों तक एकाकी रही और उसके पश्चात उसने और सन्यासन बन गई। उधर कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका था, इसी कारण उसने मदुरई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। अपनी भार्या कर्णगी को लेकर वो मदुरई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और उसी के मार्गदर्शन में तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई नगर पहुँचे। वहां पहुंचने पर कोवलन और कर्णगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कर्णगी ने कोवलन को अपने एक पैर का रत्नों से भरा पायल दिया और उससे कहा कि इस पायल को बेचकर कुछ स्वर्ण ले आए और अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसकी पायल लेकर कोवलन नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल दिखाया और कहा कि वो उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि ये वही चोरी किया पायल है और इसकी खबर उसने वहां के राजा नेडुंजेलियन को दी। नेडुंजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे और अगर उस व्यक्ति के पास रानी का पायल मिले तो उसे देकर वो पायल वापस ले आए। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोवलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोवलन का पक्ष सुने उसका और वो पायल लेकर वापस राजा को सौंप दिया, जिसे राजा ने अपनी रानी को दे दिया। जब कोवलन का समाचार कर्णगी को मिला तो वो क्रोध में राजा के भवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए कहा कि हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है। इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो पायल उसने नहीं चुराया? कर्णगी ने क्रोधित स्वर में कहा, रे मूर्ख, वो पायल मेरी थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कर्णगी के पायल से ही मिलता था, रानी के पायल से नहीं। रानी के पायल में मोती भरे थे जबकि कन्नागी का पायल रत्नों से भरा था। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे शर्म और दुहक के उसने कर्णगी के समक्ष इतने पर भी कर्णगी का क्रोध काम नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित हो कहा, हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त और किसी का ध्यान न किया हो और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए।
ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़े पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरई नगर जलकर भस्म हो गया। मदुरई नगर के भस्म होने के बाद भी जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी, दक्षिण भारत में इन्हें देवी पार्वती का रूप माना जाता है, प्रकट हुई और उन्होंने कर्णगी का क्रोध शांत किया। सती कर्णगी को दक्षिण भारत विशेकर देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे के नाम से जाना जाता है। पुहार और मदुरई में इनकी गणना अवतार के रूप में भी की जाती है। यही नहीं, इनकी बड़ी मान्यता है। ये कथा पतिव्रता स्त्री के सतीत्व के बल को प्रदर्शित करती है। सती अनुसूया के समान ही काल तक पूज्य रहेंगी।